नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, लेकिन ये वीडियो कोई न्यू नहीं है। ये एक वीडियो का बचा हुआ पार्ट है, जो वीडियो आपकी एक्सरसाइज 3C RS अग्रवाल क्लास 7 15 to 19 की है। इससे पहली वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 9 से 14 की मिली होगी प्रीवियस। आप सबने देखी, क्वेश्चन समझ में आए आपको, आपने अपने कमेंट्स, अपने जो आपके डाउट्स थे वो आपने शेयर किए। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके बताएं, या कोई भी चीज़ जो मतलब स्टेप्स आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं। कोशिश करूँगा आपके सभी तरह के कमेंट्स पढ़ने की और उनके जितने भी उनके सॉल्यूशन हों, वीडियो हों, आपको समझाने की, या जितनी भी तरह की जो स्टेप्स होती हैं सब क्लियर करने की। उसी बेस पर आज हमारी वीडियो है क्वेश्चन नंबर 15 to 19 की। इन क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3C की वर्ड प्रॉब्लम सभी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इसमें क्वेश्चन 15 आपको दे रखा है, 1 ड्रम होल्ड इतने लीटर ऑफ ऑयल। एक ड्रम है ऑयल का, वो इतने लीटर वेट होल्ड कर सकता है। हमें ये बताना है 48 ड्रम का वेट कितना होगा, या ये कहें कि 48 ड्रम में टोटल वेट ऑफ ऑयल कितना आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपके इस क्वेश्चन में, स्टेप्स बनाना। लास्ट वीडियो में मैंने जो अपना फोकस किया आप लोगों के लिए वो यही किया कि मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे, मल्टीप्लाई में कोई डाउट नहीं, क्योंकि 7th क्लास में आने के बाद मल्टीप्लाई की तो आप फिंगर स्टेप्स हो जाती हैं आपकी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि जो हमें क्वेश्चंस यहाँ पर दिया जाता है, उन क्वेश्चंस को देखने के बाद हम उनकी स्टेप्स कैसे तैयार करें, उनका प्रोसीजर क्या क्या हो, उसके बेस पर है। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 ड्रम होल्ड इतने लीटर ऑफ ऑयल, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में दे रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग करो। लिखो यहाँ पर 1 ड्रम ऑफ ऑयल होल्ड इज इक्वल टू, कितना होल्ड होता है 16.850 लीटर। मतलब एक ड्रम में इतना ऑयल होल्ड हो जाता है। कितने ड्रम का फाइंड करना है, 48 का। तो बिल्कुल यूनिट चेंज करो, बस केवल यूनिट चेंज करने के बाद और कुछ भी चेंज मत करना, पूरी स्टेटमेंट सेम लिखना। और सेम लिखने के बाद अब आपका इसमें जो रह जाएगा मेन वर्क, वो केवल मल्टीप्लाई रह जाएगा। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। कैसे, पहले आप अपने नंबर को लिखेंगे विदाउट पॉइंट पोर्शन। जब आप बिना पॉइंट पोर्शन के लिख लोगे तो अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आंसर आ जाएगा तब आप उसमें पॉइंट लगाओगे। तो मैं पहले यहाँ पर ये जो नंबर है 16850 ये लिख रहा हूँ। लिखने के बाद मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, देख लिया आप सबने। पॉइंट रिमूव करने के बाद मैं 45 की मल्टीप्लाई कराता हूँ, मल्टीप्लाई टू 45। 500, 5 5 जा 25, 2 कैरी में, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी में, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी में, 5 1 जा 5 और 3 8। मल्टीप्लाई लगाया 4 0 0, 4 5 जा 22, 4 5 जा 22, 4 8 जा 32 और 2 34, 3, 4 6 जा 24, 3 27, 2, 4 1 जा 4 और 2 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस करो, तो यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 5 2 8 5 और 7। जब आपका ये आंसर आ जाएगा अब आपको इसमें पॉइंट लगाना है डेसिमल पोर्शन। तो डेसिमल पोर्शन कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे। तो 1 2 3 पर आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा 75850 लीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। बताओ भाई, समझ में आ गया हमने क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व किया। बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह ही इसमें आपको स्टेप्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट लगाना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट लगाना है और फिर अपने आंसर को उसकी यूनिट, किलोग्राम है तो किलोग्राम, लीटर है तो लीटर, जिस भी बेस पे मतलब आपको वो दे रखा है उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके शो कराना है। समझ में आ गया आप सबको। बीच में एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जो भी आज हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो अपकमिंग आपकी क्लासेस की वीडियो हैं या जो भी मतलब आपके ब्रदर और सिस्टर छोटी या बड़ी क्लास 6 7 8 में हो, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए भी इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड होती रहती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग एक्सरसाइज पर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या किसी क्वेश्चन की डाउट आ रहा है ज़्यादा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, और जिससे आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है, एक बार मैं आपको बुक से पढ़ के बता देता हूँ। 1 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट 56.80, मीनिंग 1 किलोग्राम चावल की जो वैल्यू दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 56 रुपीज़ 80 पैसे दे रखी है। हमें फाइंड करना है 16.25 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन, स्टेप्स तैयार करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखो 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट कितनी है। 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट 56.80। स्टेप बनाने के बाद एक चीज़ नोटिस करो, बहुत सारी स्टेप्स आपकी ऐसी हैं जो क्वेश्चन से ही बिल्कुल एक्यूरेट उतरती हैं, और अगर फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई तो सेकंड स्टेप आपको अलग से नहीं बनानी पड़ती। मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं सिखाई अलग से बनाओ, केवल आपको क्या करना है उसकी यूनिट में चेंज कर दो। तो यहाँ पर जो हमें पहले वाले में यूनिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, लेकिन अब हमें फाइंड कितने का करना है, 16.25 किलोग्राम का। तो उसके बेस पर आप इसे यहाँ फाइंड कर दोगे। फाइंड करने के लिए 56 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 16.25, बस अब क्या करना है आपको, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई देखें यहाँ पर कैसी है, 5680 मल्टीप्लाई 1625। ये अब तक के क्वेश्चन की सबसे बड़ी मल्टीप्लाई आई जिसमें हमें 4 डिजिट यूज़ करनी है, वरना हमेशा 2 या 3 की आती है। चलो कोई बात नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। 500, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 5 5 जा 25 और 3 28। मल्टीप्लाई का साइन 200, 2 8 जा 16, 1 कैरी में, 2 6 जा 12, 1 13, 1 कैरी में, 2 5 जा 10 और 1 11। मल्टीप्लाई 600, 6 8 जा 48, 4 कैरी में, 6 6 जा 36 और 4 44, 6 5 जा 30 और 4 34। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई लगाओ, 100, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, और बस अब आपको इन्हें प्लस करना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 और 6 10 की 0, 1 कैरी में, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 की 0, 2 कैरी में, 2 2 4, 1 5 और 8 13, 1 कैरी में, 2 और 4 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी में, 3 1 4 और 5 9। जब आपका ये आंसर आ जाए तो आंसर आने के बाद अब आपको पॉइंट जो है वो ध्यान से लगाना है। देखो कैसे, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें या तो पहले वाले डिजिट में पॉइंट होता था या फिर आपका बाद वाले डिजिट में पॉइंट होता था, लेकिन इसमें क्या है, आपको पहले वाले डिजिट में भी पॉइंट दिया और दूसरे वाले डिजिट में भी पॉइंट दिया। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बस पॉइंट काउंट कर लो। 2 डिजिट तो इसकी हैं और 2 डिजिट इसकी हैं, मतलब हो गए आपके 4 पॉइंट, 1 2 3 4। तो 4 के बाद लगा दो और जो आपका आंसर आएगा 923 रुपीज़, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी थी, पैसे निकालने थे। तो ये जो आपका आंसर आएगा 923 रुपीज़ आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर। समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया हमने ये। मेन इसमें क्या वर्क था आपका, मल्टीप्लाई करना, पॉइंट लगाना। स्टेप्स तो आपको लगभग अब हैबिट पड़ ही गई होगी, इतने सारे आप क्वेश्चन कर चुके, उसके बेस पर कि किस तरह से हमें स्टेप्स बनानी है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है। इन सब चीज़ की हैबिट पढ़ने के बाद तो थोड़ा सा अब आपको वर्क क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करें तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिसेस, टाइम जो है आपका वो इंक्रीज़ करें। मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन को स्पीड से किया करें। ऐसा नहीं कह रहा मैं मिस्टेक करो, मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन की केवल स्पीड बढ़ानी है। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है, एक बार मैं रीड करा देता हूँ पहले आपको। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 108.50, मीनिंग 1 मीटर जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट है आपको 108.50 दे रखी है। हमें क्या कहा कि 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें फाइंड करके देनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ की तो हैबिट पड़ी गई आपको, लेकिन बात ये आती है स्टेप्स की। तो स्टेप्स यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे हम। यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन में से उठाओ, हमें कोई चेंज मत करना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लो। 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 108.50। अब उसके बाद यूनिट चेंज करो। यहाँ पर यूनिट कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर के दे रखे हैं ये वाले, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपसे कहे कितने के रहा है, 18.5 के, तो 18.5 बस अब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बस फिर जैसे सॉल्यूशन आप लैंग्वेज बनाने में करते हैं उसी तरीके से लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18.5 मीटर
क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 108.50 मल्टीप्लाई किसकी करनी है 18.5 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10850 पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ पर, 18.5 का मतलब हो जाएगा 185। मल्टीप्लाई करो 500 5 5 जा 25। अब यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से करना। देखिए भाई मल्टीप्लाई देखते हैं अब इसकी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पर ध्यान रखो 500 5 5 जा 25 2 कैरी में, 5 8 जा 40 और 2 42 4 कैरी में, 5 0 0 में 4 प्लस करोगे 4 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई 8 की शुरू करते हैं 8 0 0 8 5 जा 44 8 8 जा 64 और 4 68 6 कैरी में, 8 0 0 यहाँ पर 6 और 8 1 जा 8। नेक्स्ट 1 0 0 1 5 जा 5 1 8 जा 8 1 0 0 1 1 जा 1। अब उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर ये डबल क्रॉस आना था लेकिन बाई मिस्टेक मेरे से हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ पहले। 1 0 0 1 5 जा 5 1 8 जा 8 1 0 0 1 1 जा 1। अब आपको इन्हें प्लस करना है। प्लस करने के लिए 0 यहाँ पर आपका 5 2 4 और 8 12 और 5 17 1 कैरी में, 5 1 6 और 6 12 और 8 20 2 कैरी में, 8 और 2 10 की 0 1 और 1 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कंप्लीट कर दोगे, मल्टीप्लाई कंप्लीट करने के बाद आपका जो मेन वर्क है वो क्या है, अब आपको इसमें डेसिमल वैल्यू यानी कि जो पॉइंट है आपका उसको लगाना है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट आपका 2 डिजिट में है और यहाँ पर आपका 1 डिजिट में है, तो 2 और 1 3, तो यानी कि आपको 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है। जब आप पॉइंट लगा दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 2007.250 और इसके आगे आपको लगाना है रुपीज़, क्योंकि ये कॉस्ट निकाल रहे थे हम। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, 1 मिनट दे रहा हूँ आप सबको, एक बार आप अपना क्वेश्चन चेक कर लो, सॉल्यूशन चेक कर लो, स्टेप्स चेक कर लो, किस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई की है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, एक बार आप चेक कर लो। उसके बाद फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के क्राइटेरिया से। ठीक है भाई, करें क्वेश्चन नंबर 18। 17 समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है। अब इसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 18 और देख लो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 मैं आपको बुक से पढ़कर बता रहा हूँ, बोर्ड पर तो मैंने शॉर्ट लिख रखा है। क्वेश्चन 18 है आपका, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर इन 1 लीटर। मीनिंग एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर जाती है। हमें ये बताना है हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये बताना है 36.5 लीटर पेट्रोल में वो कार कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। उसके लिए इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है, बट मल्टीप्लाई से इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की स्टेप्स तैयार करना है। तो स्टेप्स तैयार करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन से बिल्कुल एक्यूरेट उतार लो। ए कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, कितनी दे रखी है आपको, 8.6 किलोमीटर दे रखी है। स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट सेम उतारना, कोई चेंज मत करना। ए कार कवर डिस्टेंस इन 1 की जगह पर क्या आएगा अब की बार, क्योंकि 36.5 लीटर पेट्रोल है इस बार हमारे पास, तो पेट्रोल लिखने के बाद 8.6 मल्टीप्लाई 36.5। बस अब आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चंस के दोनों नंबर हैं बस इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ये 87 होता है और अगर इसका पॉइंट हटाता हूँ तो ये 365 होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर ऊपर लिखते हैं, स्मॉलर नंबर नीचे लिखते हैं। तो मैं पहले वहाँ पर 365 लिखता हूँ। हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन में कोई चेंज मत होगा, क्योंकि कभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने हर क्वेश्चन में तो पहले वाली डिजिट ऊपर लिखी, इस क्वेश्चन में आप ये वाली लिख रहे हो। लेकिन याद रखना इससे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम चलता रहेगा। क्योंकि एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, अगर आप 40 की मल्टीप्लाई 10 में करते हो तो भी आपका 400 आता है, और अगर आप 10 की मल्टीप्लाई 40 में करते हो तो भी आपका 400 ही आता है।
तो याद रखना मल्टीप्लाई आप जिन दो नंबर्स की कर रहे हैं उसमें से अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर रख लेते हैं या नीचे रखते हैं तो उससे आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 3 डिजिट दे दी और दूसरे में 2 डिजिट हैं तो हम मजबूर हैं, हम बाउंड हैं कि हम 2 डिजिट वाले नंबर ऊपर नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने 365 ऊपर लिखा है और आपका जो 86 है वो मैंने नीचे लिखा है। समझ में आ गया भाई सबको किस तरह से बताया मैंने आपको। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 33, 6 6 जा 36 और 3 39, 3 6 3 जा 18 और 3 21 मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 4 52, 8 3 जा 24 और 5 29 प्लस करो 0 9 3 9 और 2 11 2 और 1 3। जब आप ये वर्क कर लोगे अब ध्यान रखना पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 1 डिजिट पे है, यहाँ पर 1 डिजिट पे है, तो 1 और 1 आपको यहाँ पर 2 डिजिट पे पॉइंट लगाने हैं और जिससे आपका आंसर आएगा 33.90। क्या यूनिट में आपको यहाँ पर लिखना है लीट किलोमीटर, क्योंकि पेट्रोल तो मिल गया था इस बार हमें, पेट्रोल हमें मिल गया था। पेट्रोल के बेस पर हमें फाइंड क्या करना था कि हम कितनी डिस्टेंस उस पेट्रोल में कवर अप कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आई है 313.90 किलोमीटर, ये आपका उस पेट्रोल में कवर की गई डिस्टेंस है। एक बार आप समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 कराऊंगा जो इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज 3C का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, करें क्वेश्चन नंबर 19। 18 सबको समझ में आ गया, अब 19 स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है, एक बार फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए टैक्सी ड्राइवर चार्ज ₹9.80 पर किलोमीटर, हाउ मच विल बी चार्ज फॉर जर्नी 106.5 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ, एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो हर 1 किलोमीटर के लिए यानी कि पर 1 किलोमीटर के लिए ₹9.80 चार्ज करता है, ₹9.80 यानी कि 9.80 रुपीज़ चार्ज करता है। हमें ये बताना है कि अगर हमारी डिस्टेंस 106.5 किलोमीटर है तो ये बताना है कि उसका जो टोटल चार्ज होगा वो आपका कितना होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, पहले हमें स्टेप्स बनानी है। बिल्कुल क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ए टैक्सी ड्राइवर चार्ज पर किलोमीटर कितना दे रखा है, ₹9.80। उसके बाद ए टैक्सी ड्राइवर चार्ज पर किलोमीटर मत लिखना, अब ये लिखना 106.5 किलोमीटर। पर का मतलब आपका 1 होता है यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर 1 नहीं फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना है 106.5 किलोमीटर। तो मैंने 106.5 लिखा और उसके बाद इन दोनों नंबर्स की हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी है। लेकिन यहाँ पर भी वही वाली बात आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ ये होता है 980, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये होगा 1065, लेकिन दोनों में जो नंबर्स बड़ा है वो आपका 1065 है, तो मुझे 1065 बाउंड होने के बाद ऊपर लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। याद रखना 980 ऊपर मत लिखना भाई, क्योंकि हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आया हो कि सर ने सब क्वेश्चन में तो पहले वाला नंबर ऊपर लिखा, ये वाला नीचे लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा मजबूर हूँ, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमें ऊपर लिखना होता है। तो बड़े नंबर के हिसाब से 1065 नंबर बड़ा है और 980 आपका छोटा है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से करना क्योंकि इसमें 9 और 8 दोनों टेबल आपके बड़े दे रखे हैं। तो 0 की 5 में करेंगे 0, 0 6 जा 0, 0 0 0 और 0 1 जा 0, मल्टीप्लाई लगाया। 8 5 जा 44, 8 6 जा 48 और 4 52, 5 8 0 0 और 5 5 और 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 9 5 जा 45, 4 9 6 जा 54 और 4 58, 5 9 0 0 और यहाँ पर 5 और 9 1 जा 9। अब आप इन्हें प्लस कर दो, तो यहाँ पर तो आपका 0, यहाँ पर 0, 2 और 5 7, 5 और 8 13 का 3 1 कैरी में, 8 और 5 13 1 14 का 4 1 कैरी में, 9 और 1 10। पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ पर आपको 2 डिजिट में पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आपको 1 डिजिट में पॉइंट है, तो 2 और 1 3, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1043.700 किलोमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो भाई समझ में आ गए आप सबको क्वेश्चंस किस तरह मैंने सॉल्व कराए।
स्टेप्स आप लोगों ने मेरे साथ किस तरह से देखी हैं, किस तरह से हमने स्टेप्स बनाई हैं, समझ में आ गई सारी चीज़ आपको किस तरह से की हैं। उसी के बेस पर अब आपको ये क्वेश्चंस एज ए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक के वीडियो देखने के बाद एक बार आप दोबारा सॉल्व करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके मिस्टेक आए हैं, या कहाँ पर भी आपकी क्या गलती आई है। याद रखना, लैंग्वेज बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लैंग्वेज के बेस पर आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस केवल यही क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ आपकी आज एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक या फिर किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और ध्यान रखें भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे वो चैनल सब्सक्राइब करके अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वीडियोस वो भी देख सकें। जैसे आप लोग फ़ायदा ले रहे हैं ऐसे वो भी देख सकें और उन्हें भी बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।